नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम। अब मैं बात करता हूं गॉड आइडियल्स की, आपके घर में रखी जाने वाली मूर्तियों की, जो कि आप मंदिर में रखते हो। किस धर्म के लिए कौन सी दिशा उपयुक्त है मंदिर बनाने के लिए, और आपको मूर्ति का साइज क्या रखना चाहिए। क्या आपको अपने एक हाथ से बड़ी मूर्ति मंदिर के अंदर नहीं रखनी चाहिए? क्या ये एकमात्र मिथ है? इन सभी बातों को डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहली बात है हिंदू धर्म की। हिंदू धर्म के अनुसार आपका मंदिर दो दिशाओं में सबसे अच्छा काम करता है। एक है नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण और दूसरी है पश्चिम दिशा वेस्ट। हालांकि ईशान के दो और पार्ट कर लीजिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, यहां पर भी मंदिर चल जाता है, तो मैं उसको ईशान ही मान लेता हूं। ईशान कोण और पश्चिम दिशा, इन दोनों दिशाओं में हिंदू धर्म का मंदिर चलता है। उसमें क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहली बात, उसके अंदर कोई भी ग्रंथ, कोई किताबें नहीं होनी चाहिए जब वो नॉर्थ ईस्ट में है। अगर वो वेस्ट में है तो किताबें चल सकती हैं, धार्मिक किताबें चल सकती हैं। लेकिन अगर वो नॉर्थ ईस्ट में है तो उसमें कोई भी धार्मिक किताब नहीं चलेगी। और साथ ही साथ ज्यादातर लोग जो मंदिर के अंदर लाल रंग करवा लेते हैं, ये भी ना ही नॉर्थ ईस्ट में चलेगा ना ही वेस्ट में चलेगा। दोनों ही जगह पर सफेद या पीला रंग सबसे उपयुक्त है। मंदिर में कपड़ों के रूप में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो, या फिर नॉर्थ ईस्ट में नीला या हरा भी चल जाएगा, और साथ ही साथ वेस्ट में ग्रे, येलो और नीला, ये तीनों चल जाएंगे। ये बात हुई हिंदू धर्म के हिसाब से अगर आपका मंदिर है तो। अब मैं बात करता हूं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं या आप ईसाई हैं। इन तीनों ही धर्म में आपको सिर्फ पश्चिम दिशा का मंदिर ही चलेगा। सिर्फ और सिर्फ पश्चिम दिशा का मंदिर, मस्जिद, या जहां पर आप अपनी नमाज अदा करते हैं, जहां पर आप अपने पवित्र ग्रंथों को स्थापित करते हैं, वो होगा पश्चिम दिशा। इस बार नॉर्थ ईस्ट दिशा कभी नहीं चलेगी। और पश्चिम में जो कलर है वो आप लोगों को बखूबी पता लग ही गए हैं कि सफेद, पीला या ग्रे या नीला, ये कलर वहां पर चल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आइडियल के साइज की। गॉड आइडियल का साइज क्या होना चाहिए, और ये बात कहां से आई कि 9 इंच से बड़ा साइज नहीं होना चाहिए। क्या ये आपके जीवन को वाकई में बहुत प्रभाव देता है? पहली बात, नहीं। क्यों नहीं देता, और ये बात कहां से आई? आप ये देखेंगे कि जितने भी बड़े और अमीर लोग हैं, उन सभी के घरों में बड़ी बड़ी मूर्तियां बखूबी यूज करी जाती हैं, अच्छे बड़े मंदिर होते हैं, पर वो लोग मूर्ति स्थापना करवाते हैं। अगर आप भी मूर्ति स्थापना करवाते हैं तो आपके घर में ये मूर्तियां लगाई जा सकती हैं और बखूबी यूज करी जा सकती हैं, और इनके प्रभाव अच्छे ही हैं। और जो जनहित में जारी बात करी गई, 9 इंच से छोटी मूर्ति घर में लगा लीजिए। बड़ी लगाने से नुकसान होगा, वो इसलिए क्योंकि 9 इंच आय के हिसाब से क्या आय है? पहले के जमाने में आपका पूरा घर प्रोपोर्शंस के हिसाब से डिजाइन होता था। उन प्रोपोर्शंस में एक मूर्ति कितने इंच की है, आपके साइज के हिसाब से, मकान मालिक के साइज के हिसाब से उसको बनाया जाता था। तो जैसे ही 9 इंच से वो ऊपर हुई और उसने आपकी आय में कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, प्रोपोर्शंस में कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो स्थापित करके मूर्ति या तो आप लगा सकते हैं, या आप 9 इंच से कम मूर्ति लगा सकते हैं। और इन दोनों बातों का बहुत बड़ा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन हाँ, आप विधि विधान से चलते हैं, आपने स्थापना भी करवाई और आपने अपनी प्रोपोर्शंस के हिसाब से मूर्ति डिजाइन करवाई है, तो हाँ, आपको उसके सुखद और सही परिणाम देखने को मिलते ही हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।